हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए एक्सरसाइज 7.3 के। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियो आपको जरूर देखनी है, तभी आपका वहाँ से बेसिक क्लियर हो गया और आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले वगैरह आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वो जरूर देखना। ओके, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है cos की पावर 4 ऑफ 2x का। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सभी में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया क्या कि आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जैसे क्या, cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, साइन के फॉर्म में ये हमारे पास क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दोनों ही टाइप से होता है। हम अपने अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हमें सुटेबल रहता है हमारे पास सोल्व करना, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ हम कौन सा करेंगे, कोस वाला ही करेंगे। हमारे पास क्या होता है cos 2x, क्योंकि कोस के फॉर्म में गिवन है, तो cos 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर 4 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर में लिखेंगे 2x और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, पहले इस अंदर वाले कोस को सोल्व करेंगे, उसके बाद उसकी पावर को सोल्व करेंगे। कोस यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, जो ये हमारा 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालने के लिए इस 1 को इधर लेके आते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, cos 2x माइनस का 1 था ना, तो ये प्लस का हो गया इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। और जब ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 को मैं आगे लिख लूँ 1 प्लस cos 2x अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ओके, तो ये हमारा cos स्क्वायर x का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना है, cos स्क्वायर 2x है, तो कोई नहीं, हम x की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है, 2x। पूरे फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जहां भी हमारे पास x है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2x। तो यहाँ पे x था तो इसकी जगह पे मैंने 2x पुट किया, तो ये हमारे पास बना cos स्क्वायर 2x। अच्छा, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, इसको इधर लिख देती हूँ। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या, हमें क्या करना है, x की जगह पे 2x, तो ये साइड्स को इंटरचेंज करी मैं सिर्फ। यहाँ पे देखो ये हमारे पास cos स्क्वायर है, x की जगह पे 2x पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस cos 2 और x की जगह पे जो ये x है इसकी जगह पे मेरे को क्या करना है, 2x पुट करना है। अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्या बना, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, 1 प्लस cos ऑफ 4x अपॉन में 2। ओके, कुछ नहीं किया अभी तक, तो हमने नॉर्मल एक फॉर्मूले को, मैंने ये वाला डेरिवेशन इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी करवाया हुआ है। हमने क्या करना है, cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos हमें पुट करना, और वहां से cos स्क्वायर 2x की क्यों किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में cos स्क्वायर 2x, अगर यहाँ पे हमें sin स्क्वायर 2x गिवन होता तो हम साइन वाले फॉर्मूले से sin स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल लेते। अब जो ये हमारा cos स्क्वायर 2x है, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस cos 4x। हमें इंटीग्रेशन किसका करना, अब 1 प्लस cos 4x बाय में 2, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, 2 को बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। क्योंकि ये 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। इंटीग्रेशन किसका बचेगा, 1 प्लस cos 4x और इसकी पावर 2 हो जाएगी। ओके, अब हमें ये किस फॉर्म में गिवन है, ये हमारे पास है, ये a हो गया, ये प्लस b। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इस टाइप से खोलेंगे हम इसको, a स्क्वायर 1/4 इंटीग्रेशन a स्क्वायर, a हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1 प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास कितना है, cos 4x है, तो cos स्क्वायर 4x प्लस 2 टाइम्स a हमारे पास कितना है, 1 है, और b हमारे पास कितना है, cos ऑफ 4x। ओके, तो अब ये हमारे पास क्या बना, 1/4, ये बना 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 टाइम्स cos ऑफ 4x। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका भी इंटीग्रेशन सोल्व हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, 1 का डायरेक्ट x हो जाएगा, इसका भी cos का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, sin 4x अपॉन में 4 हो जाएगा।
हमारे पास सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म रहती है cos स्क्वायर 4x। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे किसका फॉर्मूला डिराइव करा था, cos स्क्वायर 2x का। क्या फर्क है, बस इस 2 की जगह पे 4 है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x बाई 4x बाई में 2 है ना। तो इस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 और पुट कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, इस x की जगह पे 2 और x पुट कर देंगे, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 2 और x की जगह पे क्या पुट किया है 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4, x की जगह पे क्या पुट करना है 2x अपॉन में क्या है हमारे पास 2। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, cos स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी कि 4x वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 प्लस cos 8x। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, अदरवाइज तो ये कॉमन सेंस थी कि जब यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 2 है तो इसका 2 टाइम्स यहाँ है ना, 2 2 जा 4। यहाँ पे जब हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, सिंपल x है। अच्छा x वाला था जो सिर्फ, मतलब जब यहाँ पे कितना है 2x है तो यहाँ पे 4x है, 2 टाइम्स हो रखा है। तो जब यहाँ पे 4 आ गया तो इसका 2 टाइम्स यानी कि 8x वो यहाँ पे होएगा, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, वैसे मैंने कहाँ से आया है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो एंगल होता है उसका 2 टाइम्स यहाँ होता है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे अगर 4 है तो उसका 2 टाइम्स कितना होएगा 8, तो ये 8x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे क्या, 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x, इसकी जगह पे हमें क्या करना है 1 प्लस cos 8x अपॉन में 2 पुट करना है, ओके। इसकी जगह पे प्लस 2 टाइम्स cos ऑफ 4x, ये एज इट इज रहेगा, ठीक। अब इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया, अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसका काम खत्म हो गया तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये हमारे पास 1/4 है बार। जब हम यहाँ से क्या लेंगे 2 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता होगा ना। जब हम 2 यहाँ पे एलसीएम ले तो ये 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1/4 तो बाहर ही है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये इसके जिसके नीचे होता है वो एज इट इज प्लस 1 प्लस cos ऑफ 8x प्लस ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 टाइम्स cos ऑफ 4x, ओके। अब हमें इसका अपॉन में 2 पूरे क्या आ जाएगा, अब 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा 1/8। इंटीग्रेशन किसका बचेगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ओके। 2 ये और 1 ये 3 प्लस cos 8x प्लस 4 टाइम्स cos ऑफ 4x, ओके। 1/8 बाहर है, ठीक है। अलग अलग करेंगे, अब इसका अलग करेंगे, इसका अलग और इसका अलग, सबके साथ dx अलग अलग हो जाएगा। तो 3 का क्या आता है कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ x लग जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3x बन जाएगी। cos का कितना होता है साइन का 8x, और बताया मैंने आपको जो यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट है वो हमारे अपॉन में आ जाता है। जो हमारा x का कोफिशिएंट कितना है यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 8 है, तो वो हमारा अपॉन में आ जाएगा प्लस 4 एज इट इज। ये हमारा बनेगा cos का कितना होता है साइन 4x, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा, ये अलग है और ये चीज़ इसके साथ एंगल में है तो एंगल वाला जो x का कोफिशिएंट होता है वो उसके अपॉन में आ जाता है, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये पूरा कितना बचा, अगर मैं इसे 8 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो ये बना 3/8x प्लस में साइन 8x अपॉन में इस 8 की मल्टीप्लाई इस 8 के साथ 64, ठीक है। और यहाँ कितना बचा था साइन 4x अपॉन में 8 प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड हो जाता है, ये इसका क्या बन जाएगा अब डेरिवेशन, ओके। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही था तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज करा है, 2 टाइम्स दोनों बार ही हमने सेम cos वाला ही फॉर्मूला। तो अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से क्वेश्चन करे तो उसको तो ये वाला फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया है। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से देखना आप वीडियो को रिपीट करके, फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।